आगे के दोहे में कहते हैं गोस्वामी जी, लोग मगन सब जोग ही, जोग जाए बिनु छेम, तो तुलसी के भावगत राम प्रेम बिनु नेम। योग में ही लोग लगे हैं, मतलब अप्राप्त वस्तु के प्राप्त करने के काम में ही लगे हैं, परंतु क्षेम यानी प्राप्त वस्तु की रक्षा का उपाय किए बिना योग व्यर्थ है। इसी प्रकार तुलसीदास जी के विचार से श्री राम जी के प्रेम के बिना सभी नियम व्यर्थ है। पिछले दोहे में राम प्रेम के बिना साधन व्यर्थ का, इस दोहे में राम प्रेम के बिना नियम व्यर्थ है ये कहा। सारे अनुशासन, सारे प्रयास, सारे कानून व्यर्थ हैं, राम प्रेम के बिना सब निस्सार है। अगला प्रकरण श्री राम की कृपा का दोहावली। राम निकाई राबरी है सभी को नीक, जो यह साची है सदा पौ निको तुलसी। तुलसीदास जी कहते हे राम जी, आपकी भलाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव ही सभी का कल्याण करने वाला। यदि यह बात सत्य है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण है। आगे के दोहे में तुलसीदास जी अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। तुलसी राम जो आदरियो, खोटो खरो खरोई, दीपक काजर सिर धरियो, धरियो सुधरियो धरोई। तुलसीदास जी का ये दोहा थोड़ा अजीब सा है। कहते हैं जिसको श्री राम ने आदर दे दिया यानी अपना लिया, वह बुरा भी भला सदा भला ही है। दीपक ने जब काजल को अपने सिर पर धारण कर लिया तो फिर कर ही लिया। राम जी किसी की प्रशंसा कर दे तो बंदरों की भी पूजा होने लगती है, क्योंकि राम जी ने अपना लिया, आदर दिया। तो भगवान के आदर से सबका आदर है और भगवान के कल्याण से सबका कल्याण। जो बुरा है वो भी भला सदा भला। दीपक के सिर का मुकुट है धुआं, उसे सिर पर धारण करता है, धुआं विराजता है। विचित्र बात है, प्रकाश के सिर पर अंधकार। धुआं तो अंधकार ही है, क्योंकि प्रकाश ने उसको धारण किया है, सभी अंधकार नहीं। जिसे प्रकाश ने धारण किया है दीपक का, लोग उसे आंखों में धरते हैं, काजल लगाते हैं। सरसों तेल या घी से धुआं बनाकर काजल बनाया जाता है। अग्नि के प्रकाश ने अंधकार यानी धुएं को धारण किया, प्रकाश ने सिर पर धरा, लोगों ने उसे अपनी आंखों में धरा। है विचित्र लेकिन बहुत ही सही भी है। आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं तनु विचित्र कायर बचन, अहि आहार मन घोर, तुलसी हरि भय पक्षधर, ताते कह सब मोर। तुलसीदास जी कहते हैं मोर का रंग बिरंगा विचित्र शरीर है, कायर की सी बोली है, सांप उसका भोजन है और मन कठोर है। इतने अवगुण होने पर भी श्री कृष्ण उसकी पंख को सिर पर धारण कर लिया, भगवान उसका पक्ष रखने वाले हो गए, तो सभी उससे प्रेम करते हुए मोर मोर यानी मेरा मेरा कहने लगे। बहुत मजेदार दोहा है ये। पक्ष रखने वाले, पक्ष मतलब पंख अपने पास रख लिया, सिर पर धारण कर लिया, इसलिए मोर को सब मोर कहते हैं। मोर मतलब मेरा, तोर मतलब तेरा। उस पक्षी में सारे दुर्गुण होते हुए सभी कहते हैं मेरा, सब उसको अपनाते हैं। सरस्वती का वाहन हंस है, कहीं कहीं मोर भी दिखाते हैं, क्योंकि मोर कलात्मकता का प्रतीक है। मोर वैसे कार्तिकेय का वाहन है, कार्तिकेय है योद्धा, कार्तिकेय है पार्वती पुत्र। कहते हैं योद्धा का कला से कोई संबंध नहीं होता, पर वीर रस और श्रृंगार रस दोनों हैं तो वही मनुष्य संपूर्ण होता है। यह कार्तिकेय की संपूर्णता दिखाने के लिए वीरता भी है और कला भी है। वीर कलात्मक नहीं होता, बॉक्सर संगीतकार नहीं होता, पर कहीं कहीं होता है अपवाद स्वरूप। एक डॉक्टर चंदेल थे, हैवीवेट चैंपियन थे, वायलिन गिटार भी बजाते थे। कितने गाने की रिकॉर्डिंग में उन्होंने उसे बजाया भी था।